देखिए ये आपके पास ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि प्रूफ दैट द स्पेस सी क्लोज इंटरवल 0 1 ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 इज अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस विद मैट्रिक डी गिवन बाय डी ऑफ एफ जी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, तो आपका एक सेट दिया हुआ है, क्या है, सी क्लोज इंटरवल 0 1। ये सेट कैसा है, ये कलेक्शन है सारे कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन का जो कि क्लोज इंटरवल 0 1 में है। ठीक है, तो हमको क्या दिखाना है, ये क्या है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगा अंडर दिस मैट्रिक डिफाइंड एज ऐसा, इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, ये आपका मैपिंग है डी, इस तरह से डिफाइंड है। तो हमको क्या दिखाना है कि इस मैपिंग के अंडर में ये जो स्पेस जो है ये क्या कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग मैट्रिक स्पेस दिखाते हैं, फिर कंप्लीट मैट्रिक स्पेस दिखाएंगे। तो सेट आपको समझ आया, सेट क्या दिया हुआ है आपके पास, सेट जो दिया हुआ है वो है सी क्लोज्ड इंटरवल 0 1। ठीक है, और ये सेट कैसा है, ये सेट है सारे कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन का जो क्लोज इंटरवल 0 1 में है। तो इसको अगर हम लोग x मान ले तो लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी, तो इसको x मान के भी कर सकते हैं। अब x क्या है, x बराबर अगर ये है, अगर हमने इसको x मान लिया इस सेट को, तो x क्या है, सारे कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन का कलेक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल 0 1 में कंटिन्यूअस है और रियल वैल्यूड फंक्शन है सारा का सारा, उन सारे का क्या है, ये कलेक्शन है, सेट है x। ठीक है, अब समझेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं रियल वैल्यूड क्या हुआ। रियल वैल्यूड फंक्शन वैसे फंक्शन को कहा जाता है जिसका रेंज सेट ऑफ रियल नंबर हो या सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट हो। जैसे सपोज कीजिए आपका कोई फंक्शन f है। ठीक है, अब एफ एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो जब रियल वैल्यूड फंक्शन है तो अगर आप x के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन का जो आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो एक रियल नंबर आएगा। क्या आएगा, एक रियल नंबर। ठीक है, ऐसे फंक्शन को क्या जाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब x के बदले कुछ भी डालो आप। ठीक है, तो जो फंक्शन एफ एक्स का जो वैल्यू जो आएगा x के किसी भी वैल्यू के लिए, वो कोई ना कोई एक रियल नंबर आएगा। अगर f के बदले x के बदले 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, ए डालो, बी डालो, सी डालो, कुछ भी डालो, तो ये जो आउटकम जो रिजल्ट जो आएगा वो आपका कोई ना कोई एक रियल नंबर आएगा। और ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो आपको समझ आ गया रियल वैल्यूड क्या। और कंटिन्यूअस के बारे में तो आप पहले पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो प्रूफ में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू सी क्लोज इंटरवल 0 1। हमने इसको क्या माना, x मान लिया। ठीक है, बी द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। ऐसा हमने लिखा जैसा क्वेश्चन में था दिया हुआ कि द स्पेस सी 0 क्लोज इंटरवल 0 1 ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। ये क्या है, कलेक्शन है सारे कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन का जो क्लोज इंटरवल 0 1 में है। तो हमने वही लिखा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। लेट एक्स, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो लेट एक्स इज इक्वल टू सी क्लोज इंटरवल 0 1 बी द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। ये सारे कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन का कलेक्शन है जो क्लोज इंटरवल 0 1 में। ठीक है, तो चलते हैं। आपको पता है मैट्रिक स्पेस को, किसी भी सेट को मैट्रिक स्पेस बताने के लिए, दिखाने के लिए 4 एक्सियम सेटिस्फाई करने होते हैं। ठीक है, तो पहला एक्सियम देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या मानते हैं, इसका कोई भी 2 एलिमेंट निकालते हैं। तो जब ये क्या है, सेट एक्स क्या है, सेट एक्स क्या है, फंक्शन का कलेक्शन है। तो इससे 2 फंक्शन निकाल लेते हैं। तो लेट एफ जी, 2 फंक्शन लिया, एक फंक्शन एफ लिया और एक फंक्शन जी लिया। तो लेट एफ जी बिलोंग्स टू एक्स। मान लिए कि ये 2 फंक्शन जो है इस सेट में है और इससे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, लेट एफ जी बिलोंग्स टू एक्स, इस सेट में है। ठीक है, देन एफ एक्स जी एक्स बोथ द फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड रियल वैल्यूड ऑन 0 1। चूंकि x जो आपका सेट है ये कैसे सारे फंक्शन का कलेक्शन है, ये वैसे सारे फंक्शन का कलेक्शन है जो कंटिन्यूअस हैं और रियल वैल्यूड हैं। किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0 1 में। तो अगर हम कोई भी 2 फंक्शन इससे निकाल रहे हैं, अगर मान लीजिए f और g अगर इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि एफ एक्स और जी एक्स जो होगा, ये दोनों फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा और रियल वैल्यूड होगा इस इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0 1 में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखिए, विच इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ, जैसे हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चूंकि ये जो कलेक्शन है सी क्लोज इंटरवल 0 1,
ये वैसे सारे फंक्शन का कलेक्शन जो कंटिन्यूस है और रियल वैल्यूड है। रियल वैल्यूड के बारे में बताया कि अगर इसका कोई भी दो फंक्शन हमने उठाया एफ और जी, तो अगर एफ और एक्स है और एक्स का कुछ भी वैल्यू डालिए आप, एक्स का कुछ भी वैल्यू डालिएगा, तो जो फंक्शन का जो वैल्यू होगा उस पॉइंट एक्स पर वो कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा, मतलब एक रियल नंबर आपको रिजल्ट के तौर पर मिलेगा, कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर, कोई ना कोई एक रियल नंबर। सिमिलरली जी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई ना कोई रियल नंबर। जब दो रियल नंबर का क्या कहते हैं डिफरेंस मॉडुलस में लिया जाता है, तो आपको पता है वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर मान लीजिए ये दोनों रियल नंबर सेम है, ठीक है, दोनों रियल नंबर क्या है, सेम है। अगर मान लीजिए एफ एक्स का वैल्यू 1/2 आ जाता है और जी एक्स का भी वैल्यू 1/2 आ जाता है, तो 1/2 माइनस 1/2 मॉडुलस के अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो गया, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है तो इक्वल टू ज़ीरो। अदरवाइज आप देखिए अगर यहाँ पे कोई भी लेते हैं, कोई दो डिस्टिंक्ट ये नंबर लेते हैं, ठीक है, तो मॉडुलस क्या करेगा ना, अगर निगेटिव भी है तो उसको पॉजिटिव बना देगा और पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव है ही। तो इसलिए हमेशा क्या होगा इस केस में ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। तो एक केस क्या हुआ, या तो जीरो हो सकता है या तो जीरो से बड़ा, इसलिए हमने क्या लिखा, चूंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों रियल नंबर है, ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है, विच इम्प्लाइज। अच्छा, कोई भी फंक्शन आपको पता है उसका सुप्रीमम क्या होता है, ठीक है, जब ये फंक्शन ही ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो इसका सुप्रीमम तो हमेशा क्या होगा, इसका ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ही होगा, ठीक है, बस सुप्रीमम लगा देना है आपको। फिर देखिए आगे, तो अब देखिए जब सुप्रीमम हमने लगाया तो फंक्शन तो यही डिफाइंड था, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू क्या है, डी ऑफ एफ जी। तो बस इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी ऑफ एफ जी विच इम्प्लाइज डी ऑफ एफ जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू सी जीरो क्लोज इंटरवल 0 1। चूंकि देखिए ये किसी भी दो फंक्शन के लिए कर गया, मतलब कोई दो फंक्शन इससे हम लोग निकाले तो उसके लिए क्या हो गया कि डी ऑफ एफ जी क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो गया। तो इसका मतलब कोई भी दो अगर फंक्शन उठाइएगा तो उसके लिए ये भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर ऑल हमने लिखा फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू सी क्लोज इंटरवल 0 1, ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, मतलब डी ऑफ एफ जी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो हमारा तो फर्स्ट एग्जाम सेटिस्फाई कर गया, तो हमने लिखा M1 इज सेटिस्फाइड, ठीक है। अब M2 देखते हैं, दूसरा एक्सियम देखते हैं। चूंकि हमको क्या दिखाना है, मैट्रिक स्पेस इसको दिखाना है पहले, तो चार एक्सियम्स दिखाने होंगे। तो पहला तो हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरे में आपको क्या मानना होगा, लेट डी ऑफ एफ जी इज इक्वल टू जीरो। हम लोग मानते हैं ऐसा कि डी ऑफ एफ जी क्या है, जीरो है। तब हम लोग क्या दिखाएंगे, तब हमको दिखाना पड़ता है कि एफ इज इक्वल टू जी होगा, ठीक है। ये मैट्रिक स्पेस का मतलब ये है, प्रॉपर्टी है एक तरह से आप कहिए। मैट्रिक स्पेस जो डिफाइंड जो होता है, कोई भी मैट्रिक स्पेस कब होता है, जब ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है, तो उसमें ये दूसरा वाला प्रॉपर्टी है। आप इससे पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने चारों प्रॉपर्टी को बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे हम लोग, सपोज करेंगे कि डी ऑफ एफ जी क्या है, जीरो के बराबर है, ठीक है। वेयर एफ जी बिलोंग्स टू सी क्लोज इंटरवल 0 1। एफ जी जो फंक्शन है ये कहाँ का हम ले रहे हैं, ये हम लेंगे उस सेट का जिसको हमको मैट्रिक स्पेस दिखाना है। तो हमको मैट्रिक स्पेस किसको दिखाना था, इस सेट को। तो इसका हम दो एलिमेंट लिए, कौन कौन, एफ और जी। एफ और जी दोनों कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो हम लोग माने कि डी ऑफ एफ जी क्या है, ज़ीरो है। तो डी ऑफ एफ जी का वैल्यू क्या है, आप देखिए यहाँ पे डी ऑफ एफ जी किस तरह से डिफाइंड है, देखिए डी ऑफ एफ जी डिफाइंड है सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो बस इसको वहाँ पे लिखेंगे, बस डी ऑफ एफ जी के बदले क्या लिखेंगे, विच इम्प्लाइज सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। जब सुप्रीमम, बस इसको इधर, सुप्रीमम जब इसका ज़ीरो है तो ये अल्टीमेटली ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और आपको पता है एफ एक्स और जी एक्स क्या है, कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, कोई ना कोई रियल नंबर, और जी एक्स का वैल्यू क्या होगा, कोई ना कोई रियल नंबर। जब इसका मॉडुलस ही जीरो है तो पक्का इन दोनों को अगर मॉडुलस हटा भी दीजिएगा, कोई भी दो रियल नंबर का अगर डिफरेंस का मॉडुलस जीरो होता है, ठीक है, कोई भी दो रियल नंबर का डिफरेंस का मॉडुलस जो है वो अगर जीरो है तो वो दोनों रियल नंबर का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो वही हमने लिखा है एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्या इंप्लाई करेगा, विच इंप्लाइज दैट
एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। अब देखिए जब एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स हो गया तो विच इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू जी, दोनों फंक्शन क्या हो गया मेरा इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इफ कंडीशन हो इसका मतलब नेसेसरी कंडीशन हुआ। अब इसका सफिशिएंट कंडीशन दिखाते हैं। तो अब हम लोग क्या सपोज करेंगे कि f इज इक्वल टू जी है, ठीक है। तो लेट f इज इक्वल टू जी, तो विच इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू, ये x कहाँ का ले रहे हैं, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है इस क्लोज इंटरवल 0 1 में, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, बस इसको एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए तो ये इज इक्वल टू जीरो, फिर दो मॉडलस लगा देते हैं। तो विच इम्प्लाइज अगर कोई भी ये अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स कोई, ये क्या एफ एक्स एक रियल नंबर है और जी एक्स भी एक रियल नंबर है, अगर दोनों रियल नंबर का किसी भी दो रियल नंबर का अगर डिफरेंस जीरो है तो मॉडलस लगाइए तो फिर भी तो वो जीरो ही रह जाएगा। तो वही हमने लिखा है विच इम्प्लाइज मॉडलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब कोई भी फंक्शन अगर ऐसे जीरो है तो उसका सुप्रीमम क्या होगा, वो भी जीरो होगा। तो विच इम्प्लाइज सुप्रीमम ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो। तो आप देखिए ये जो मैपिंग जो डिफाइंड हुआ था सुप्रीमम इस तरह से करके, सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये किसके बराबर था, डी ऑफ एफ जी के। तो विच इम्प्लाइज डी ऑफ एफ जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप देखिए डी ऑफ एफ जी इज इक्वल टू ज़ीरो अगर हम लोग माने थे, डी ऑफ एफ जी इज इक्वल टू ज़ीरो माने थे तो हमारा क्या निकल के आया था, एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ इज इक्वल टू जी। और अगर हम लोग एफ इज इक्वल टू जी माने तो हमारा क्या निकल के आया, डी ऑफ एफ जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मतलब इफ़ एंड वनली इफ़ के कंडीशन में हो गया तो इसलिए हमने लिखा इसलिए डी ऑफ एफ जी इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड वनली इफ़ एफ इज इक्वल टू जी। तो हमारा यही सेकेंड एक्सियम यही था और ये सेटिस्फाई कर गया। तो हम लिखते हैं एम टू इज सेटिस्फाइड। अब तीसरा एक्सियम देखते हैं क्या है। तीसरे एक्सियम के लिए क्या करते हैं, कोई भी दो इसका एलिमेंट उठाते हैं इस सेट का, तो हम लोग मानते हैं लेट एफ जी बिलोंग्स टू सी क्लोज इंटरवल 0 1। यहाँ एफ जी क्या है, कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, इस इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 1 में। देन डी ऑफ एफ जी क्या हो जाएगा, जिस तरह से मैपिंग डिफाइंड था, तो डी ऑफ एफ जी इज इक्वल टू था सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो वही लिखा हमने। अब देखिए एफ एक्स और जी एक्स क्या है, रियल नंबर है, कोई ना कोई रियल नंबर है। तो अगर इसको मॉडलस के अंदर अगर इसको ये पलट दे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए मॉडलस ऑफ एक्स माइनस वाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉडलस ऑफ वाई माइनस एक्स। ये कैसे लिखेंगे, देखिए मॉडलस ऑफ एक्स माइनस वाई को आप लिख सकते हैं मॉडलस, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये माइनस वाई माइनस एक्स हो गया मॉडलस के अंदर। अब देखिए मॉडलस के अंदर अगर कोई भी निगेटिव क्वांटिटी है, कोई भी निगेटिव नंबर है, ठीक है, निगेटिव इंटीजर या कुछ भी है निगेटिव नंबर, तो वो मॉडलस अगर लगाते हैं तो वो पॉजिटिव देता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका माइनस खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा मॉडलस ऑफ वाई माइनस एक्स। तो आप देखें मॉडलस ऑफ एक्स माइनस वाई किसके बराबर होता है, मॉडलस ऑफ वाई माइनस एक्स, ऐसा आप लिख सकते हैं पलट के। तो बस यहाँ पे वही किए हैं, सुप्रीमम ऑफ मॉडलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स था तो उसको इक्वल टू करके लिखे हैं सुप्रीमम ऑफ मॉडलस ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स। तो अब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा डी ऑफ जी एफ हो जाएगा। तो अब देखिए डी ऑफ एफ जी इज इक्वल टू डी ऑफ जी एफ, ये हो गया फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू सी क्लोज इंटरवल 0 1। तो हमारा M3 सेटिस्फाई कर गया। अब M4 देखते हैं। M4 के लिए हम लोग कोई भी तीन एलिमेंट इस सेट का उठाते हैं। तो लेट एफ जी एच बिलोंग्स टू सी क्लोज इंटरवल 0 1। देन डी ऑफ एफ एच क्या लिख सकते हैं इसको, जिस तरह से मैपिंग डिफाइंड था मेरा, तो इसको लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स, ठीक है। अब देखिए सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स है। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार जी एक्स को घटाएंगे और एक बार जी एक्स को जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो वही क्या है, इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस जी एक्स। देखिए एक बार माइनस जी एक्स को घटाए और एक बार जी एक्स को जोड़ दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर माइनस एच एक्स, ठीक है। फिर देखिए अब मॉडुलस को ब्रेक करेंगे और आपको पता है अगर मॉडुलस को ब्रेक करते हैं तो लेस देन और इक्वल टू का साइन आता है। तो लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम, फिर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये दोनों को सेपरेट कर दिए, ये मॉडुलस को ब्रेक किए हैं, ठीक है। फिर प्लस
मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस एच एक्स। ठीक है, यहाँ तक कर दिए। अब ये इस इक्वल टू होगा सुप्रीमम ऑफ, अब इसको दोनों में सुप्रीमम लगा देंगे। ठीक है, तो सुप्रीमम मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस एच एक्स। अब देखिए ये वाला जो है इक्वल टू क्या होगा, ये आपको मैपिंग जिस तरह से डिफाइंड हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एफ जी। सिमिलरली प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ जी एच। तो हमारा क्या निकल के आता है कि डी ऑफ एफ एच जो है वो लेस देन और इक्वल टू, यहाँ देखिए डी ऑफ एफ एच जो है, डी ऑफ एफ एच और ये लेस देन है। ठीक है, तो डी ऑफ एफ एच इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एफ जी प्लस डी ऑफ जी एच फॉर ऑल एफ जी एच बिलोंग्स टू एक्स। यहाँ एक्स किसको माने थे, एक्स माने थे सी क्लोज्ड इंटरवल 0 1, मतलब सारे कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन का जो कलेक्शन था उस क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में, उसी के सेट को हम क्या माने थे, एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए M4 सेटिस्फाई हो गया। जब M4 सेटिस्फाई हो गया, चारों एक्सियम सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैट्रिक स्पेस है। इसलिए हम लोग लिखते हैं द गिवन स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस ऑल्सो और एवरी कुशी सीक्वेंस इन सी क्लोज इंटरवल 0 1, मतलब इस सेट में कन्वर्ज करता है। ठीक है, जितना भी कुशी सीक्वेंस होगा इस सेट में, ठीक है, एक्स में या फिर आप कहिए सी क्लोज इंटरवल 0 1 में, ये कन्वर्ज कर जाएगा इसी सेट में। तो जब सारा कुशी सीक्वेंस किसी भी सेट में कन्वर्ज कर जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, अभी क्या था, अभी हम लोग यहाँ क्या निकाले, द गिवन स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस। इसका मतलब क्या हो गया कि सी क्लोज्ड इंटरवल 0 1 ये एक मैट्रिक स्पेस हो गया। और जब किसी भी मैट्रिक स्पेस में सारा कुशी सीक्वेंस, जितना भी कुशी सीक्वेंस है उस मैट्रिक स्पेस में, अगर वो सारा का सारा कन्वर्ज कर जाए उसी स्पेस में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए सी क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इज अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस अंडर द मैट्रिक डी, जो मैट्रिक हम लोगों को दिया गया था मैपिंग। तो हो गया प्रूफ।